की बड़ी खबर के साथ उदयपुर के गोगुंदा से बड़ी खबर है। आपको बताएं कि उबेश्वर जी के जंगलों में युवक युवती की हत्या का पूरा ये प्रकरण है। जावर माइंस थाना क्षेत्र के पालोदरा निवासी राहुल के रूप में युवक की पहचान हुई है। तो युवक युवती की शिनाख्त हो गई है और पेशे से शिक्षक बताया जा रहा है मृतक युवक। गोगुंदा थाना क्षेत्र निवासी बताई जा रही है युवती। आज सुबह दोनों युवक युवती के नग्न अवस्था में शव मिले थे। 2 से 3 दिन पहले दोनों की हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों ही शवों को मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया है। पुलिस को घटनास्थल से महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और एक मोबाइल और सिम मिलने की बात भी सामने आई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि युवक युवती की शिनाख्त हो चुकी है। मोबाइल और सिम भी बरामद हुआ है। उबेश्वर जी के जंगलों में युवक और युवती का शव मिलने का ये पूरा प्रकरण है। पेशे से शिक्षक बताया जा रहा है मृतक युवक। गोगुंदा थाना क्षेत्र निवासी युवती बताई जा रही है। दोनों युवक युवती के नग्न अवस्था में शव मिले थे और ये विभत्स हत्याकांड जब सामने आया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया होगा? इसी को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, क्योंकि जिसने यह हत्याकांड सुना लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर ऐसे कैसे कोई इस तरह से किसी की हत्या कर सकता है। रवि शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी वो देंगे। रवि, क्योंकि बड़ी बात यह है कि युवक युवती की पहचान हो चुकी है और युवक पेशे से शिक्षक बताया जा रहा है। इसके अलावा और क्या क्या जानकारी पूरे मामले से जुड़ी हुई है? बिल्कुल, देखिए 2 जानकारियां बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पहले ये कि जो युवती है उसकी पहले शादी हो रखी थी और बाद में किसी कारण से वो अपने पति के साथ नहीं रह रही थी। दूसरी बात ये कि जो मृतक युवक है वो पेशे से शिक्षक है और दोनों की जिन हालातों में शव मिले हैं उससे कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। पुलिस कई सारे एंगल्स को ध्यान में रखते हुए इस बात की तफ्तीश कर रही है कि ये ऑनर किलिंग से रिलेटेड मामला है या फिर किसी तरह की कोई रंजिश का मामला है अथवा और कोई घटनाक्रम इन दोनों युवक युवतियों के साथ जंगल में हुआ है। इन सभी एंगल्स को ध्यान में रखते हुए ये जांच की जा रही है कि ये जो घटनाक्रम है ये किस तरीके से पेश आया। दूसरी बात ये कि पुलिस को जब घटनास्थल पर एफएसएल की टीम पहुंची, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, डॉग स्क्वाड भी बुलाएगी, तो वहां पर कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं और जो हमारी जानकारी है, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, एक सिम कार्ड वहां से मिला है और एक मोबाइल फोन वहां से मिला है। तो संभव है कि ये जो सिम कार्ड, मोबाइल फोन और जो इसी तरह के जो और दूसरे जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर और ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ पाएगी कि आखिर ये जो दोनों युवक युवती हैं यहाँ पर कैसे आए, यहाँ से कहीं जा रहे थे, यहाँ से क्या और किसी के साथ इनकी रंजिश थी, यहाँ पर किन हालातों में इनकी हत्या हुई है और जिस तरीके के हालात जो हैं, जिस तरीके से शव को क्षत विक्षत किया गया। और अभी एक और जानकारी हमारे पास आई कि केमिकल डालकर दोनों के शव को दोनों के चेहरों को जलाने की कोशिश जो है वो भी यहाँ की गई, जैसा कि मौका वारदात पर हालात मिले हैं। नग्न अवस्था में थे। दोनों के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पर गहरे चोट के निशान हैं, धारदार हथियारों से जो है वार किए गए हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये बेहद गंभीर हो जाती हैं और यही वजह है कि पुलिस के आला अधिकारी मौके का निरीक्षण कर आए, मौके के हालातों को जानकर आए। और उसके अलावा अभी भी जो है गोकुंदा में कैंप किया हुआ है और जो युवती के जो परिवारजन हैं उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है और अभी काफी तादाद में जाब्ता जो है वो भी पुलिस का वहां पर तैनात किया गया है इस इलाके में। गोगुंदा और आसपास का इलाका है। चूंकि ये जो युवती है ये गोगुंदा सर्कल के मंदार गांव की रहने वाली है। तो ऐसे में रवि, आपने एक बात कही कि शादीशुदा है युवती और अपने पति के साथ वो नहीं रहती थी। ऐसे में क्योंकि परिवारजन अभी फिलहाल पोस्टमार्टम की बात अभी आप कह रहे हैं कि वो अब नहीं मान रहे हैं या फिर और भी तमाम बातें निकलकर सामने। रवि, क्या पति से कोई अनबन चल रही थी महिला की? ऐसी कुछ बात परिजनों की तरफ से बताई गई हो या फिर कोई अन्य बात जो वहां पर चल रही हो? क्योंकि इतनी जब जानकारी जुटाई जा चुकी है जाहिर सी बात है वहां पर बातें तो तमाम तरह की चल रही होगी। बिल्कुल, देखिए जो प्राइमा फेसी जानकारियां जो हैं, हालांकि पुलिस इन सब चीज ये जो जितनी भी जानकारियां सामने आ रही हैं उन सब जानकारियों की तस्दीक की जानी है कि जो जानकारी जैसे कि ये जो युवती है इसकी ऑलरेडी शादी हो रखी थी लेकिन पति के साथ नहीं रह रही थी, ये जो जानकारी सामने आई है तो पुलिस हर एंगल से हर चीज की
गंभीरता के साथ में तफ्तीश कर रही है और कौन कौन से जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो एस्टेब्लिश होते हैं, कौन कौन से फैक्ट सही हैं या फिर वो बातें ही हैं। सिर्फ इन सब चीजों को ट्रैक आउट करना और एक कड़ी से कड़ी जोड़ना पुलिस के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। पोस्टमार्टम हो गया है क्या शवों का? अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है दोनों ही शवों का, क्योंकि कुछ देर पहले जब युवक जो है उनके पिता को बुलाया गया तो एक बार उन्होंने इस तरह की हमारे पास जानकारी आई है सूत्रों के हवाले से कि पिता ने पहले पहचानने से इनकार कर दिया था युवक को, लेकिन बाद में युवक की भी शिनाख्त हो गई और युवती की भी शिनाख्त जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिएगा इस पर, लगातार जो भी नया अपडेट हो आप जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।